पाकिस्तान का पहला मुकामी सतह पर वेल्डिंग करने वाला रोबोट बना लिया गया। मल्टीपर्पज़ रोबोटिक आर्म है, वेल्डिंग कर सकता है। मशीन को लोड करना है, उसको अनलोड करना है, अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर इस रोबोट को प्रोग्राम कर सकते हैं। अली रज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि डेस्ट्रो प्रो 6 वेल्डिंग रोबोट जो बनाया गया है, इसकी क्या खसूसियात हैं? ये एक मल्टीपर्पज़ रोबोटिक आर्म है। मल्टीपर्पज़ का मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ तरह के इंडस्ट्रियल काम कर सकता है। किसी जगह के ऊपर वेल्डिंग की ज़रूरत है और वो किस स्पेसिफिक प्रोफाइल के ऊपर वेल्डिंग करनी है ये वो भी कर सकता है। वो स्ट्रेट लाइन हो, वो कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल हो, ये उसकी वेल्डिंग कर सकता है। लेकिन ये पिक एंड प्लेस भी कर सकता है, ये असेंबली ऑपरेशंस भी कर सकता है, ये मुख्तलिफ़ तरह के स्प्रेइंग के और पेंटिंग के प्रोसेस भी कर सकता है। तो ये एक ऐसी मशीन है जो मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री की नीड के लिहाज से टेलर की जा सकती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये रोबोट जो है, इसको बनाने में कितना अरसा जो है वो दरकार था, कितना वक्त लगा, इतनी मेहनत, अनथक मेहनत जो है वो इस पर दरकार है ज़ाहिर सी बात। देखें, ये लैब तो तकरीबन पिछले 5 साल से काम कर रही है और मुख्तलिफ़ तरह के रोबोट्स बना रही है। ये वाला जो रोबोट आप देख रही हैं, ये हमारा तीसरा रोबोट है। इस रोबोट को बनाने में 3-4 महीने की मेहनत लगी है। लेकिन अगर हमें इंडस्ट्री की तरफ से कोई ऑर्डर आता है तो हम उससे भी फास्टर बना सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक कैपेसिटी अपनी बिल्ड करनी पड़ती है। तो इस लैब के अंदर वो कैपेसिटी हमने बिल्ड की है और माशाल्लाह अब सारे हमारे जो इंजीनियर्स हैं, आई एम नॉट दी ओनली वन, हमारे साथ डॉक्टर एहसन, डॉक्टर मोहसिन, डॉक्टर रज़ी और अजीज़ुर रहमान और ये सारे डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैं जो इस पे काम कर रहे हैं और उनकी मदद के साथ ही ये अब क्विकली भी हम बना सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो रोबोट है, इसके बारे में बताएं कि इस पर लागत कितनी है, कितनी जो पैसा था वो इस पर खर्च किया गया? देखें, ये हमें वैसे फंडिंग मिली हुई थी HEC की तरफ से, प्लानिंग कमीशन की तरफ से हमें एक फंडिंग मिली हुई थी। उसको हमने कंज्यूम किया इन्हीं 5 सालों में। लेकिन अब हम इंडस्ट्री के काम करके अपनी फंडिंग खुद बना रहे हैं। तो अब जो हम अगली डेवलपमेंट करते हैं उसके अंदर हम इन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए पैसा बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं। बाकी ये जो रोबोट की अपनी प्राइस है वो उसके बारे में बताता चलूँ कि अगर बाहर से आप मंगवाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो वो जितने का भी पड़ेगा उससे तकरीबन हाफ़ प्राइस पे हम इसको दे सकते हैं। चार्जिंग वगैरह का है क्या सिस्टम है, बैटरी किस तरह से है, कितनी टाइमिंग होती है, ये सारा बताएं। ये रोबोट बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, इसको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देना पड़ेगा, जो कि इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है। अलबत्ता जब हम इसे किसी मोबाइल रोबोट के ऊपर लगाएंगे, जैसे हम वो भी एक मोबाइल रोबोट हम बना रहे हैं, इसके ऊपर जब लगेगा तो वो फिर मोबाइल रोबोट की अपनी बैटरीज़ के साथ ये पावर लेगा। लेकिन अभी इस रोबोट के ऊपर हमने वो नहीं किया, लेकिन हम इट्स कैपेबल ऑफ दैट। मतलब अभी इसको और अपग्रेडेशन अगर की जाए तो और की जा सकती है? जी, हमने इसको बनाया ही ऐसे है कि इंडस्ट्री की नीड ऐसी होगी कि एक स्टेशनरी रोबोट है वो काम कर रहा है, वो भी कर सकता है, और एक मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर रोबोट लगाना है वो भी कर सकता है। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये छोटे बड़े तमाम किस्म के सनती कामों के लिए, इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, इसकी जो अपना साइज़ है, इस साइज़ के अंदर रहते हुए, इसकी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए काम किया जा सकता है, किसी भी तरह का काम किया जा सकता है। हम इसको, चूँकि सॉफ्टवेयर भी हमने खुद लिखा है, तो जो भी इंडस्ट्री की नीड होगी कि हमें इस तरह का काम चाहिए, हम उसको प्रोग्राम कर देंगे, बल्कि इंडस्ट्री को सिखा भी देंगे कि किस तरह से प्रोग्राम करना है, तो वो उसके लिहाज से वो काम करने लग जाएगा। लेट्स से किसी CNC मशीन को लोड करना है, उसको अनलोड करना है, कहीं क्वालिटी इंस्पेक्शन करनी है, किसी हैज़र्डस एरिया के अंदर कोई काम करके आना है। मिसाल के तौर पे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जीन्स के ऊपर वो स्प्रे करते हैं केमिकल का, जो कि कैंसर कॉज करता है। उसको अगर रोबोट के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, वो करना हो, तो किसी भी तरह का काम ऐसा जो कि मतलब स्पेसिफिक ये नहीं है कि ये वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट, मुख्तलिफ कामों के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाए। मैं इसको इंडस्ट्री के सेगमेंट्स के लिहाज से बात करता हूँ। जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर बहुत सारी मशीन्स को लोड करना होता है, अनलोड करना होता है, पार्ट्स को असेंबल करना होता है, वेल्डिंग करनी होती है, ये सारे काम ये कर सकता है। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर आपने उसको पैकिंग करनी है, उसको बॉक्सेस में डालना है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको जीन्स के ऊपर स्प्रेइंग का कहा, उस तरह का काम करना है, मैनिपुलेशन किसी तरह की हैंडलिंग करनी है, वो कर सकता है। आप मिसाल के तौर पे एग्री सेक्टर के अंदर करें तो आप मिसाल के तौर पे सीड्स को आपने प्लेस करना है इन अ स्पेसिफिक लोकेशन, उसमें यूज़ किया जा सकता है। देयर इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। तो आप एप्लीकेशन तो बहुत सारी हो सकती है। दूसरे रोबोट से इस रोबोट्स को कंपैरिजन किया जाए तो क्या चीज़ जो है इसमें डिफरेंट होगी? देखिए, ये रोबोट जो है वो, अगर आप इंडस्ट्री के बाकी रोबोट्स को देखेंगे तो उसके अंदर आपको जो उसकी मोटर की टेक्नोलॉजी है वो पुरानी मिलेगी। हमारे वाले रोबोट के अंदर BLDC यानी ब्रशलेस DC मोटर्स लगी हुई हैं और वो फ्रेमलेस हैं, और जो हमारे जॉइंट का डिज़ाइन है उसके अंदर हॉलो शाफ्ट डिज़ाइन है, जिसका मतलब ये है कि वायर्स उसके अंदर से गुजर के जा रही हैं।
फिर इसके अंदर हार्मोनिक ड्राइव्स लगी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि जो बैकलैश एरर होता है, ये टेक्निकल टर्म है, जो कि जो रोबोट लोग बाहर की इंडस्ट्री में इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, वो इसी बुनियाद पर फेंक देते हैं कि उनके अंदर कुछ प्ले आ जाती है, बैकलैश एरर आ जाता है। तो इसके अंदर मिनिमम बैकलैश एरर है, ना होने के बराबर, वो इसकी हार्मोनिक ड्राइव होने की वजह से है। फिर उसका हमने सॉफ्टवेयर खुद लिखा है, हार्डवेयर खुद बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, तो हमारे पास पूरा कंट्रोल भी अवेलेबल है उसका। उसकी एक एक चीज़ हमारे हाथों से निकली हुई है, तो वो हमारे पास वो कैपेसिटी भी है। और रोबोट अपनी कैपेबिलिटी के लिहाज से भी इंटरनेशनल किसी भी रोबोट से बेहतर है, और बहुत सारे ऐसे रोबोट्स हैं जिनके बराबर होगा, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे बेहतर है। अगर स्पेसिफिक काम अगर देखा जाए तो वो कौन सा होगा? मैं आपको एक काम की आसानी के लिहाज से, प्रोग्राम की आसानी के लिहाज से बता सकता हूँ कि हमने एक ऐसी ऐप भी बनाई है कि आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपने इस रोबोट को या उस रोबोट को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी होती है, उस तरह से आप एक रोबोट को मुख्तलिफ वे पॉइंट्स दे सकते हैं कि इसने यहाँ से कोई चीज़ उठानी है, इसको यहाँ रखना है, यहाँ जाना है। तो वो हमने वो एक प्रोग्रामिंग ऐप भी इसकी बनाई है, जो कि दुनिया में इस तरह के सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलते, वो हमने खुद बिल्ड किया। लेकिन अगर आप उसको पुराने तरीके से भी चलाएं तो उसका जो भी प्रोफाइल होगा वो हम इसको फीड कर देते हैं, उस प्रोफाइल के ऊपर ये मूव करने शुरू कर देता है। मतलब ऐप के ज़रिए से भी इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है? जी बिल्कुल लाया जा सकता है। वो ऐप भी हमने बिल्ड किया, सॉफ्टवेयर भी बैकग्राउंड में है, वो हमने खुद बिल्ड किया। बल्कि वो इंडस्ट्री के साथ जो कंप्लाइंट हमने प्रोग्रामिंग उसकी की है, ताकि इसके साथ और चीज़ें मिल सकें। रोबोट अकेला काम नहीं करता, उसके साथ और चीज़ों को अटैच करना पड़ता है, तो वो उसके लिए हमने इसको इंडस्ट्री के प्रोटोकॉल्स के साथ मैनेज किया। अगर देखा जाए तो ये एक चीज़ है कि दूसरे रोबोट से इसको मुख्तलिफ बनाती है, ऐसे ही? जी बिल्कुल ऐसे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि छोटे फीचर्स हैं, वो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना हो, इसको कैपेबल बनाना हो, इसके कंट्रोल्स को चीज़ें करना, तो उसके अंदर बहुत सारी इनोवेशंस हमने की हैं। बल्कि उसके ऊपर जो हमारे रिसर्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर रज़ी अब्बास का जो PhD का थीसिस है, उसके ऊपर वो बेस कर रहा है ये वाला डिज़ाइन। तो उसके पीछे एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन है जिसके ऊपर हमने बिल्ड करके ये सारी चीज़ें की हैं।